वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को ये अंगरखा स्टाइल में अप एंड डाउन फ्रॉक की फुल स्टिचिंग और कटिंग बता रही हूँ। देखिए ये फुल ओवरलैप फ्रॉक है। फ्रंट में ये नीचे से भी ओवरलैप होगा और ये ऊपर भी योक पार्ट में भी मैंने इसे ओवरलैप रखा है और इस तरह से एक बटन लगाया है। ये अस्तर वाला फ्रॉक है। तो आइए इसकी कटिंग सीखते हैं। तो मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग इसकी निशान लगा रही हूँ। मैंने चोली की लंबाई 16 इंच ली है और चेस्ट इसकी 11 और नीचे से कमर 10 इंच रखी है। शोल्डर 7 इंच लंबाई और 7 इंच ही इसकी आर्म होल रखे हैं। और एक पीस ये बैक पीस मैंने कट कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 पीस इसी तरह से और कट किए हैं। फ्रंट के लिए हमें 2 पीस लगेंगे इसी तरह के। तो सेम ये 3 पीस कट हुए हैं। देखिए नीचे से 1 इंच का ये कमर में मैं स्लोप देती हूँ। ये स्लोप ज़रूर दीजिएगा आप लोग भी। और फ्रंट के जो 2 भाग हैं उसमें हम ये आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। बैक पार्ट मैंने अलग कर लिया है एक, और ये 2 पार्ट फ्रंट के हैं। इसमें हम फ्रंट के नेक की निशान लगाएंगे। देखिए 3 इंच चौड़ा और 7 इंच मैंने लंबा लेकर इसे वी शेप दिया है और इस तरह से वी शेप देकर कट कर लिया है फुल। अब ये साइड से जुड़ा हुआ था तो मैंने इसे अलग किया और सेंटर में आप जो नॉच लगाया है मैंने ये ज़रूर लगाइएगा। अब इस तरह से हम ये वी शेप को स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन देकर इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से सेम कटिंग करना है। कमर के नीचे से 1 इंच छोड़कर हमें ये पूरा ऐसा कर्व में काट लेना है इसे, और इस तरह से ये ओवरलैप होगा। देखिए अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे कि हमारा कपड़ा कम से कम लगे। तो पहले एक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे फ्रंट के और इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। मैंने शिमर का कपड़ा लिया है, हम बारीक है, इसमें हम फुल अस्तर लग रहा है। अगर आप मोटा कपड़ा लेते हैं कोई तो बिना अस्तर के भी आप इसे बना सकते हैं लेकिन सिर्फ योक पार्ट में आप अस्तर ज़रूर लगाइएगा, कपड़े भले ही मोटा हो। तो ये दोनों पार्ट मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। देखिए इस तरह से काटने पर हमारे कपड़े की बचत होती है। तो अच्छी तरह से इसे सेट कर कर मैंने रखा। दूसरे पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रखकर इस तरह से कट कर लिया। देखिए फ्रंट के दोनों पार्ट हमारे कट गए हैं और ये इस तरह से अटैच होकर एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे। हमें सिर्फ नेक से इन्हें अटैच करना है। इस तरह से यहाँ से नेक से अटैच करना है दोनों पार्ट को और इन्हें पलट लेना है इस तरह से, और फिर इसे अस्तर के साथ जोड़ लेना है। तो ये मैं आपको सिलते वक्त बताऊंगी। तो अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो कपड़े को इस तरह से हम रखेंगे, देखिए, और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम ये इस तरह से रखकर। जितना हो सके हम कपड़े की बचत करेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से रखा है। ये जहाँ तक हमारा कपड़ा आ रहा है हम इसे जमाएंगे और इस तरह से हम इसे कट करेंगे कि हमारा कपड़ा कम से कम यूज़ हो। ये बैक पार्ट मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब जो कपड़ा बचेगा हम इसमें से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने पर हमारा टोटल फैब्रिक 3 मीटर लगा है। तो देखिए स्लीव्स की चौड़ाई हमें कम से कम 11 इंच लेना है। हमने 8 इंच के शोल्डर 7 इंच के शोल्डर लिए हैं, तो उससे कम से कम 3 इंच ज़्यादा
कपड़ा चाहिए हमें चौड़ाई में। मैंने 11 इंच चौड़ी रखी है आस्तीन की विड्थ को, और इस तरह से कर्व शेप देकर नीचे तक हमने इस तरह से काट लिया है। नीचे भी हमारा इलास्टिक आएगा, तो हम नीचे से भी कटिंग नहीं करेंगे, इसको चौड़ाई रहने देंगे, फुल लंबाई इसकी चौड़ाई ले लेंगे। और ये आर्म होल की कटिंग कर दी है डीप। अब हमें घेरे की कटिंग करनी। देखिए, अब जो भी कपड़ा बचा है उसे डबल करके मैंने इस तरह कोन शेप में बिछाया है, जिस तरह अम्ब्रेला के लिए हम बिछाते हैं। अब हमें कमर का नाप लेना है। तो देखिए, लंबाई तो इसकी फुल जितनी भी है उतनी ले लेना है अभी हमें। तो कमर का नाप हम जितना नॉर्मली लेते हैं 4th पार्ट में, उससे 2.5 इंच चौथे भाग में मिलाकर लेना है। तो मैं यहाँ से 10 इंच लूँगी कमर का नाप चौथे भाग में। नॉर्मली हम 7.5 इंच रखते हैं, और यहाँ पर मैं 2.5 इंच ज़्यादा, मतलब 10 इंच लेकर इसे कट कर लूँगी। अब कॉर्नर देखिए इसके छोटे रहेंगे और बीच में से लंबा रहेगा, तो जितने भी कॉर्नर की लंबाई आ रही है हम उतनी फुल ले लेंगे। और सेंटर में से मैं 30+1 यानी 31 इंच ले रही हूँ। मैंने आपको नाप शुरू में मेंशन किया था, आप उसे देख सकते हैं फिर से। 31 इंच मैंने नीचे का घेरा लिया है बीच का, और जो कॉर्नर जितने भी छोटे आ रहे हैं 26 इंच आ रहे हैं लगभग। हमें इसी के अकॉर्डिंग इसे कर्व शेप देकर काट लेना है। तो देखिए इस तरह से होगा अप एंड डाउन। अब बैक पार्ट तो सेम ऐसा ही रहेगा। फ्रंट में हम इसमें और कटिंग करना होगी, क्योंकि हम बीच में फ्रिल लगाएंगे और ओपन रखेंगे इसे। तो इस तरह से कर्व शेप देंगे हम, बाद में मैं इसे बताऊंगी। तो घेरा कट करने के बाद जो कपड़ा बचा था उसमें से मैं बेल्ट निकाल रही हूँ, जो फ्रंट में हमारा बेल्ट लगेगा। 5 इंच चौड़ा और 45 इंच मैंने लंबे 2 बेल्ट निकाले हैं। इसमें 2 बेल्ट लगेंगे हमारे कमर में। तो देखिए कमर का हिस्सा छोड़ने के बाद ये लगभग 35 इंच है। और बेल्ट कट करने के बाद जो भी कपड़ा बच रहा है उसमें से हम फ्रिल की कटिंग कर लेंगे। तो जो भी कपड़ा हमारा बचेगा उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिल निकालने की कोशिश करेंगे। 5 इंच चौड़ी हम फ्रिल निकालेंगे उसमें से। अभी मैं अस्तर कट कर रही हूँ। तो देखिए ये अस्तर मेरे पास कम है, थोड़ा और लंबा ले सकते हैं आप लोग। मैंने 26 इंच की लंबाई रखी है अस्तर की, और कमर 10 इंच लेकर इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसे कॉर्नर को कट कर लिया है नाप कर फ्रंट के हिसाब से। ये देखिए अस्तर की कटिंग हो गई हमारी। अब मैं आपको पहले योक पार्ट को तैयार करना बता रही हूँ। देखिए इस तरह से नेक से हम पहले इसे जोड़ेंगे, दोनों को जोड़कर पलट लेंगे। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया। अब हमने आसपास से इस तरह से अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। देखिए जो बीच में हमने नॉचेस लगाए थे कट के निशान, ये एक दूसरे से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। और फिर ये सेंटर कट के निशान से हमें 5 इंच लेना है। देखिए जो सेंटर का कट लगा है यहाँ से हम 5 इंच नापेंगे, और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह मोड़ देंगे। देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये ओपन रहेगा, और इसको इस तरह से मिलाकर हम स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट को। जो सेंटर कट है वो दोनों मिलना चाहिए। और इस तरह से मैंने योक पार्ट को तैयार किया है। देखिए ये यहाँ पर बटन आएगा। अब बैक पार्ट में मैंने नेक की कटिंग नहीं की थी, तो मैं अब कर रही हूँ। देखिए 3 इंच चौड़ा लिया है मैंने गला, और 1.5 इंच का डीप रखा है। और इस तरह से ये बैक पार्ट के दोनों पार्ट मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से जोड़ लिया है मैंने, और छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं। अब इस तरह से दोनों को अलग करके हम बीच में इसके फ्रंट पार्ट को रखेंगे, और इस तरह से शोल्डर जोड़ लेंगे। तो हमारी ये गुम सिलाई लग जाएगी शोल्डर पे। देखिए फ्रंट पार्ट के जो मेन पार्ट को मेन फैब्रिक को दोनों को एक दूसरे पर रखा है मैंने, सीधे हिस्से को, और इस तरह से दोनों शोल्डर जोड़ लिए हैं। ये देखिए दोनों शोल्डर कितनी सफाई से जुड़ गए हैं, और गुम सिलाई हमारी लग गई है। बैक में हम बैक नेक पर भी ऊपर से एक सिलाई लगा ली है। और अब मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ।
तो देखिए स्लीव्स को हम शुरू से जोड़ते जाएंगे और बीच में जो सेंटर के कट लगाए थे मैंने आस्तीन में, वो शोल्डर की जॉइंट पर आना चाहिए। और जितना भी कपड़ा बच रहा है उसके हम यहाँ पर प्लेट्स ले लेंगे। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी प्लेट्स लेते हुए ये मैंने आस्तीन को जोड़ लिया है। तो देखिए ये गेदर्स आए हैं बीच में इतने मेरे। अब नीचे से हमें इलास्टिक लगाना है, बारीक इलास्टिक लगा रही हूँ मैं। तो देखिए बारीक बारीक ही हमें यहाँ पर फोल्ड करना है और उसके बीच में मैं बारीक इलास्टिक लगाऊंगी। तो जो भी कलाई का नाप है आपका, देखिए उस तरह से ये बिल्कुल फिट नाप ले लेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। जितना फिट हो रहा है हमारी कलाई में उतना नाप लेकर हम ये इलास्टिक लेंगे और इस तरह से रख के हम कॉर्नर से पहले से पक्की सिलाई लगा लेंगे और फोल्ड करते हुए बीच में हमें इलास्टिक को रखना है और इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, ध्यान रहे इलास्टिक पर सिलाई ना आए। ये मैं दूसरे कॉर्नर पे भी इलास्टिक को इस तरह से पक्का कर लूँगी सिलाई के साथ। तो देखिए ये नीचे से इस तरह से मैंने इलास्टिक लगाया है। अब बस हमें फिटिंग के नाप लेना है। ये देखिए स्लीव्स हमारी तैयार है इस तरह से। इसका लुक बहुत अच्छा आता है सिलने पर। बस अब हमें फिटिंग के निशान लगाना है कमर और चेस्ट के। तो ये 15 इंच कमर से लिया है मैंने और चेस्ट से 18 इंच लिया है डबल में, और फिटिंग लगा ली है हमने योक पार्ट में। अब हम फ्रंट के घेरे की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से 5 इंच छोड़कर इस तरह से नीचे में कर्व शेप देकर इसे मिलाऊंगी। नीचे से भी 2 इंच छोड़ूंगी और इस तरह से कर्व लाइन देते हुए इसे मिला दिया है। और अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से 5-5 इंच की हम फ्रिल निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रिल का कपड़ा अलग कर लिया है, बैक जो फ्रंट पार्ट है उसे भी कट कर लिया है। अब इसे अस्तर पर रख के कट कर लेंगे और यहाँ से हम दोनों अस्तर को और मेन फैब्रिक को यहाँ से जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद मैंने बैक पार्ट को अस्तर के साथ कमर से जोड़ा है। देखिए ऊपर से हम दोनों को जोड़ लेंगे और बैक पार्ट पे फ्रंट के दोनों हिस्से रखकर इस तरह से साइड की सिलाई लगा लेंगे। सामने से हमें ओपन ही रखना है। देखिए दोनों साइड से हम जो फ्रंट के पार्ट हैं कर्व वाला हिस्सा हमें बीच में रखना है और दोनों साइड से हमें सिल लेना है। तो देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमारी फ्रिल आएगी। तो यहाँ से हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पूरी यहाँ तक आकर ख़त्म होगी, ये यहाँ तक। तो कमर का हिस्सा छोड़कर हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं फ्रिल को। देखिए मैंने सारी पट्टियों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया था। जितना भी हमारा कपड़ा बचा था हमने सबकी फ्रिल निकाल ली थी 5 इंच चौड़ी, और इस तरह से एक दूसरे को जॉइंट करते हुए हमने एक लंबी पट्टी तैयार की और इस तरह से हम यहाँ से इसको अटैच करना शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे से गेदर्स लेंगे हम, बिल्कुल हल्के हल्के से गेदर्स लेते हुए फ्रिल को अटैच करना है और दूसरे सिरे तक हमें इसे अटैच करते जाना है। बिल्कुल हल्के हल्के से गेदर्स लेंगे हम और इसको अटैच करते जाएंगे। देखिए पूरे घेरे में मैंने ये फ्रिल अटैच कर ली है। देखिए नीचे तक ये अच्छी तरह से अटैच हो गई है। अब हमें इसे योक पार्ट के साथ जॉइंट करना है। तो देखिए जहाँ से मैंने इसे ओपन रखा था, ये यहाँ से मुझे इसका ये वाला हिस्सा रखना है जहाँ से मैंने फ्रिल अटैच की है। फ्रिल को छोड़कर ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है इसे मैं यहाँ पर रखूँगी जहाँ से मैंने ये योक पार्ट को ओपन रखा है, और यहाँ पर पिन से मैं अटैच कर लूँगी इसे। और यहाँ से सिलते हुए मैं बैक पार्ट जो आसपास के सिलाई है वो कमर की सिलाई को कमर पे रखते हुए इस तरह से अटैच करना है। और ये बैक पार्ट
को सिलते हुए ये फ्रंट में इस तरह से अटैच करना है। देखिए जो सेंटर का कट है सेंटर से मिलाएंगे और बैक पार्ट में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके बैक में गैदर्स लूँगी, थोड़े बहुत गैदर्स आएंगे। और जो फ्रिल है ये फ्रिल को भी इसमें कॉर्नर तक अटैच करना है। तो पहले फ्रंट का पार्ट अटैच करेंगे हम, जो ऊपर आएगा हमारा ये पार्ट हम पहले सिलना शुरू करेंगे। देखिए ये ओपन हिस्से को मैंने यहाँ से रखा इस तरह से और यहाँ पे मैं इसे पहले पिन से अटैच कर लूँगी। यहीं से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। फ्रिल को भी पहले हम सिलेंगे, फ्रिल सहित हम इसको जॉइंट करेंगे और घुमाते हुए पूरा चारों तरफ से यहाँ पर ही आके हम ख़त्म करेंगे। पूरा एक साथ हमारा अटैच होगा। यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और बैक पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके गैदर्स आ जाएंगे और फिर घुमाते हुए हम फ्रंट वाले पार्ट को ओवरलैप करते हुए इस पर सिल देंगे। तो देखिए ये मैंने सिल लिया है, इस तरह से ये लुक आएगा इसका। ये आगे का ओपन ही रहेगा इस तरह से हिस्सा और हम बीच में अब इस पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो कपड़ा हमने कट किया था उसे हम इस तरह से सिल लेंगे डबल करके। 2 बेल्ट अलग अलग बनेंगे हमारे। इस तरह से सिलाई करके इसे पलट लेंगे। बेल्ट पलटने के बाद देखिए मैंने इस तरह से कमर से अटैच किया है इसे, ये कमर वाला हिस्सा है और बेल्ट को मैं इस तरह से रखूँगी, बेल्ट के कोने को देखिए इस तरह से ये अटैच किया है मैंने। बेल्ट को ऊपर से ही मैंने जोड़ा है। आप चाहें तो इसे अंदर भी जोड़ सकते हैं, अंदर से भी सिलाई खोलकर थोड़ा सा, लेकिन मैंने ऊपर से ही इसे इस तरह से अटैच किया है। एक तरफ सिलाई लगाकर इसे आगे की ओर पलटा और ऊपर से एक सिलाई लगा दी। दोनों साइड से दोनों कमर पर मैंने इस तरह से बेल्ट लगा लिए हैं। ये इस बेल्ट का जो हमें फ्रंट साइड में रखना है इसका सेरा, इस तरह से ये फ्रंट में बंधेगा। जहाँ से हमें इसे ओवरलैप किया है वहीं पर हम इसमें एक नॉट बनाएंगे इस तरह से और ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार है। और जो फ्रिल है उस पर मैंने पिको कर लिया था बाद में और यहाँ जो ऊपर से हमने ओवरलैप रखा है इसे मैं यहाँ पर एक बटन लगा दूँगी। टच बटन लगाया है मैंने, ये सुई से टाँकने वाला है। देखिए इस तरह से 2 हिस्से आते हैं इसमें, एक यहाँ लगेगा और एक नीचे की साइड लगेगा यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक बटन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ही एक ही बटन लगाया है और नीचे मैं पूरे घेरे में पिको कर लूँगी किनारी किनारी पर। तो ये फ्रॉक हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए बटन मैंने अटैच कर लिया है इस तरह से और इस पर पिको भी कर ली है। तो देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है, इसका ओवरऑल लुक मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।